मैं होस्ट हूँ। अच्छा, रिक्लेम होस्ट करूँ। और लेकिन जैसे ही मैंने क्लेम होस्ट किया, मोनिका बहन की पदवी छिन गई। प्रधानमंत्री की कुर्सी हट गई। ये लो, राष्ट्रपति बना देता हूँ। चिंता है। अरे भैया, कोई बात नहीं, क्या हो गया? इतनी, हे भगवान। तो मेरा समय है, उसमें 5 मिनट बचेगा तो मैं दो काम दूसरे कर लूंगा। ठीक है, तो थैली दे दो। ये मैं परसों आऊंगा वापस, परसों आऊंगा वापस। मैं तो बोले जाऊंगा परसों, तो दोबारा ठीक है, फिर आ जाएगी। हाँ हाँ, जब तक आ जाएगी। वंदे मातरम। हाँ, कार्ड है। हाँ, चौपाल लगती है हमारी, 8 बजे रात की चौपाल लगती है। हाँ, जूम पे, ऑनलाइन जूम पे। पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े रहते हैं। व्हाट्सएप कर दीजिएगा और बोल दीजिएगा चौपाल की लिंक भेज दें, तो चौपाल का लिंक होगा। तो बहुत बढ़िया। ये तो जो रसोई घर है ना, किसी को मतलब जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, तो कोई आपके पास आया, आप उसको दवाई बताए, साथ में उसको घर की चीजें बताओगे। जब गरीब आदमी आया, उसको आप घर की चीजें बताओगे, तो वो क्या करेगा? वो आपका प्रमोशन करेगा। वो आपका प्रमोशन करेगा कि बड़े बड़े अच्छे वैद्य जी हैं भाई, डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं। वो घर की चीजें बता दिए। और ये हम जो काम कर रहे हो, वो सारे कहीं ना कहीं परीक्षित हो रहे हैं। जैसे भी हाइट, अगर किसी को हाइट गेन करनी हो, तो हम खुद ही अपना बना के मतलब हम बता देते हैं, ऐसे बना लो। नहीं बनाता, हम उसको दे देते हैं, तो आप भी उसको अपना बना के अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हो। अमृत धारा है, ये सारी चीजें। ठीक है, वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल रात्रि 8 बजे, 8 जून 2025 में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले चलते हैं, हैंड्रेस है रितु दास दीदी, आपसे बात करते हैं। जी दीदी। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम भाई। वंदे मातरम दीदी, हाँ जी, बताएं। भाई मतलब फर्क पड़ गया मुझे काफी। पर सिर में एक मेरे एंड से शायद नेटवर्क की दिक्कत है, आप लोगों की आवाज, आपकी आवाज कम आ रही है। दीदी की आवाज आ रही है? एक मिनट, मैं हेमंत किशोर भैया और महेंद्र चाचा जी, आप दोनों को होस्ट बन नहीं जाए। आ रही क्या? आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा। अभी आ रही है भैया, अभी आ रही है। हाँ जी, अभी। हाँ अभी आ रहे भैया, अभी आगे से बहुत फर्क है। पर मैंने 2 बार ही ले पाई थी, एक बार मैं सो गई थी इसलिए 1 घंटे का फर्क पड़ गया। मैंने 2 बार ले चुकी हूँ, एक बार अभी लेने वाली हूँ। उस 2 बार में ही मैंने बहुत फर्क पड़ा। पर सिर सिर के मतलब एक साइड में ना, गर्दन के साथ ऐसा लग रहा है जो किसी ने पकड़ के रखे है। इतना भारी है और एकदम मतलब अजीब सा दर्द है। बाकी आगे से बहुत ठीक हूँ। ठीक है, ऐसे तो अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो इसी से ठीक हो जाएंगे। फिर भी अभी जो सर ठीक है। का भारीपन, कभी भी किसी को हाँ सर लगे कि मेरा सर भारीपन है, तो आपको अपने घर का ना एक ऐसी औषधि बताता हूँ जिसको शायद करने की हिम्मत किसी को अंदर ना हो, लेकिन हिम्मत जगा लो तो बहुत अच्छी बात है। लाल मिर्च चबा के खा लो। ठीक है। ठीक। ऐसी ठीक है जंजन भाई। पैदा होगी कि सारी सर की नसें खुल जाएगी। मजा, हकीकत है, प्रैक्टिकल में किया हुआ है, ऐसा कोई नहीं। आ, और उससे भी नहीं अगर करना चाहते हैं, तो अपने घर में काली मिर्च होती है, काली मिर्च को जलाइए। इसको काली मिर्च को सुई में चुभो दीजिए और उसको जलाइए। ठीक है।
उसका तो धुआं निकल रहा होगा ना, उस धुएं को लंबी एक नाक बंद करके लंबी सांस लेके खींच रहे हैं, लंबी ठीक है भाई। बारी दोनों नाक से काली मिर्च का धुआं सूंघे। ठीक है भाई। तो मैं ना यही पूछना था भैया, जो जो मेरी जो बात पहला मेरा हुआ। में रुक जाओ रुक जाओ। चाचा जी का सुट्टा है, वो सुट्टा भी ले सकते हो, उससे भी सारी नसें खुलती है। ठीक है, सुट्टा लेना आता है ठीक है। कि नहीं आता है? हाँ जी, हाँ जी, 2 बार ले चुकी हूँ मैं, बहुत आराम मिला था उस टाइम। जी जी। अब आप बताइए, सबसे पहले चौपाल में जुड़े हुए बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम कि आपको ऐसा क्या बताया था जो आपको आराम मिल गया। तो वो अपनी समस्या और उपचार, उसकी पूरी विधि, आप ये समझो कि आप अपनी सहेली को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को, अपनी ननद को बताना हो, मतलब ठीक है भाई। जिसको अपना मानते हो ना उन्हीं को बताते हो, बाकियों को तो छुपा देते हो। होता क्या है, हाँ जी। के अंदर आदत है कि जिनको हम करीबी करीबी मानते हैं उनको दुकान का पता दे देते हैं, इस दुकान में माल अच्छा मिलता है। जो हम जिससे नहीं बनती है उसको गलत दुकान का पता दे देते हैं। आपके साथ क्या हुआ, बता। उसकी पूरी जानकारी, आपने क्या किया उसकी जानकारी, उसके बाद आपको कैसा महसूस हुआ वो तो सब हंस के देख रहे हो, तो सबने देख ही लिया। लेकिन फिर भी एक बार विस्तार से दोबारा बताएं, तभी चौपाल में आनंद आएगा। ठीक है भाई, मैं बता रही हूँ। भाई काला मेरे को ऐसा हुआ था, रात को मैं अच्छी वाली थी, पर अचानक एक साइड मेरा जैसा वो नहीं हो जाते अब, मतलब सुन हो गया एक साइड मेरा, लेफ्ट साइड। फेस भी जैसा तेरे तेरे से हो रहे थे, बोले नहीं जा रहे थे आधे, मतलब ऐसा। 10-15 मिनट था, उसके बाद धीरे धीरे मेरे बेटे ने थोड़ा मालिश वगैरह किया थी, थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। पर रात को बहुत तबीयत खराब थे मेरे को, जैसा उठे नहीं जा रहे थे। सुबह में सारा दिन भी ऐसा ही था तबीयत। फिर महेंद्र भैया से मेरे को बात हुआ, महेंद्र भैया ने मुझे बताया, और दही में अरंड का तेल और शक्कर मिला के खाना है। वो भी मैंने खाया, थोड़ा सा आराम मिला था। उसके बाद आपसे बात हुई, आपने बताया जो दो बड़े इलायची को, दो बड़े इलायची को तावा में भूनना है, उसका राख बनाना है, और शहद के साथ चटना है धीरे धीरे करके। उसके ऊपर से गर्म पानी पी, थोड़ा सा कोसा पानी पी लेना है। तो मैं ऐसा 2 बार किया, वो उसी से मेरा बहुत फर्क आया अभी। अब मैं, मतलब काफी फर्क है जी जी। पहले से। और मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगा दीदी के इस अनुभव के आधार पे, बड़ी इलायची की राख और शहद मिला के चाटने से किसी का भी बीपी कितना भी हाई हो रखा हो वो नॉर्मल हो जाता है, पहली दूसरी या तीसरी खुराक में। ठीक है भाई। और दोनों को। हाँ मतलब, और बड़ी इलायची की राख को शहद में मिला के नियमित रूप से सुबह शाम चाटने से बीपी की दवाएं छूट जाती है। मात्रा भी तो है। भाई, भाई, भाई एक 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 बात मैं पूछनी है। हाँ, ये दोबारा ना हो ऐसा, जैसा मेरे काल हो गया था एक साइड खराब, मतलब इसीलिए कुछ होम्योपैथिक में दवाई है, कुछ एक्यूप्रेशर, कुछ भी महेंद्र भाई बता दीजिए मुझे। मुझे एकदम डर बैठ गया काल से ना। दोबारा ना हो तो इसके लिए सबसे बढ़िया है, तीसरी मंजिल है वहां जाओ, ऊपर से आंख बंद कर कूद जाओ। ठीक है, जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं, ऐसा कोई हथियार नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ ये बात जरूर है कि ऐसा नहीं होता, चिंता ना करें। जब हम घरेलू चीजों से, प्राकृतिक चीजों से जब हम उसका सेवन करते हैं तो उसका प्रभाव, आपको मैं यहाँ पे छोटी सी चीज बताता हूँ। आप में से कई हाँ भाई। कई लोगों को भूख लगती होगी तो कभी बाजार का जूस पिया होगा। हाँ, हाँ जी भाई। बाजार का जूस पी के हम कितनी देर काम कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल 1 घंटा 2 घंटा, आधा घंटा, या बहुत। फॉर्मेलिटी पूरा होती है कि हमने कुछ खा पी लिया। लेकिन वही हम्म। खाना हम घर से खा के निकलते हैं, तो सुबह का खाया हुआ बंदा दोपहर में वो ऑफिस में ना भी खाए तो रात तक घर सही सलामत पहुंचता है, और 12 घंटे की मेहनत करके। तो नेचुरल जो दवाएं हैं, प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो उपचार हैं, उनका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है। तो भैया, ये कितने दिन तक लूं मैं, इलायची वाला? बस आप 1 2 दिन ले लीजिए। बाकी ऐसी देखिए, आपको सबसे बड़ी बात है कि आप रोज चौपाल की, मतलब चौपाल में तो रोज ही जुड़ना है। और हाँ जी भाई। 8 बजे से पहले तो कुछ होने नहीं दूंगा। ठीक है, ठीक है। 8 बजे के बाद भी कुछ होने नहीं दूंगा।
ठीक। अ, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और ये जो हुआ था उस वक्त की बात बता रहा हूँ, जब भी ऐसा हो तो अपने घर में सोंठ है, सोंठ को याद रखें। सोंठ एक ऐसी औषधि है लहसुन को, सोंठ से भी अच्छा काम कर गया, लेकिन लहसुन को खाना और करना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कईयों को। तो सोंठ जो है, 3-4 चुटकी सोंठ 1 कप पानी में आधे कप रहने तक उबालिए और उसको चाय की तरह सिप सिप करके पी लीजिए। ठीक है भाई। ऐसी परिस्थिति जब भी किसी को लगे सुनपन की, एक हिस्सा सुनपन हो रहा है या हाथ पैर टेढ़े हो रहे हैं, मतलब यहाँ तक कि अब किसी को करंट लग जाए, और करंट लगने वाले व्यक्ति को सोंठ को सरसों तेल में मिला के मसाज कर दे, सोंठ उबाल के पिला दे, तो उसके शरीर में करंट का असर, उसकी वजह से जो प्रभावित अंग होते हैं उसी पल ठीक हो जाते हैं। जो देर हो गया तो समय लगेगा। ठीक है, अब आप वीडियो ऑन करके अपना हंसता हुआ चेहरा दिखा दीजिए। ठीक। हाँ जी भाई, नहीं जी, बिल्कुल अभी तो ठीक हुए एकदम। ठीक। सुबह में हमको जो भी भैया कि हार्ट अटैक जैसा हमको हुआ है, पूरा एकदम सीना में दर्द हो रहा है, कभी बाएं कभी दाएं। हम बोले ये गैस का, बाएं दाएं दोनों तरफ का हार्ट हो सकता है क्या? हम बोले कि गैस का प्रॉब्लम है। आपको पेट साफ आज हुआ है कि नहीं? बोलते कि नहीं। कल क्या खाए? तो बोलते पनीर, पनीर का सब्जी हम खाए थे। हम बोले यही सब लटपट जो खाना है ना, यही सब आपको परेशान किए हुए और कुछ नहीं है। पेट साफ नहीं हुआ है तो आप ऐसा कीजिए, एरेंड ऑयल दही के साथ में मिला के ले लीजिए। इससे पेट साफ हो जाएगा तो मन हल्का हो जाएगा। पेट साफ नहीं हुआ, गैस ऊपर की ओर जा रहा है, कल का खाया हुआ है जो, तो यही एक उपाय हमने इनको बताया है। अब बिल्कुल। बंधन उपचार होता है कि हाथ में बंधन उपचार करो दोनों हाथ में, इससे आपको राहत मिलेगा थोड़ा। अब इनकी गैस, किया 4-5 दिन किया। अब इनको गैस की वजह से क्या हुआ भैया, इनका बीपी बढ़ गया। ठीक है। जी। जो इनकी एसिडिटी बढ़ी, तो हाँ। जब भी रक्त में अम्लता, जैसे हम यहाँ पे वो बातें नहीं करना चाहते जिससे हम लोग कंफ्यूज होते हैं, बात पित्त कफ की और ये सारी बीमारियों के नाम की। जब रक्त में अम्लता बढ़ती है, रक्त में एसिडिटी बढ़ती है, तो हमारा बीपी हाई होता है। ठीक है। तो जब और साथ के साथ रक्त में अम्लता सबसे ज्यादा कब बढ़ेगी? पहले से तो हर किसी का रक्त में खराबी है ही, कोई भी XYZ जाके अपने ब्लड की जांच करा ले, 56 पेज की रिपोर्ट में कम से कम 4-5 पेज में तो ब्लैक ब्लैक बोर्ड रहेगा, ब्लैक बोल्ड रहेगा। वो काला रंग होता है और काले रंग को वो बोल्ड कर देते हैं। ठीक है। तो इतने तो होते ही है। तो रक्त की अम्लता हर किसी में पहले से बढ़ी हुई है, एसिडिटी पहले से रक्त में बढ़ी हुई है। और खाने पीने की वजह से जब एसिडिटी गैस की आ जाती है, तो सोने पे सुहागा, उसको पूरा घुमा देता है, इधर से उधर सब जगह घुमा देता है। मेरे को डॉक्टर ने बोला आपके दिमाग में क्लॉट हो गया, आप जल्दी से जाओ एमआरआई करा के आओ, एक सीटी स्कैन करा के आओ, या पता नहीं क्या क्या बता दिया। तो और डर गई। हाँ, शुक्र मनाओ ऐसा है, उन्होंने ये नहीं बोला कि पैरालिसिस अटैक हुआ। ठीक है। ब्रेन हेमरेज का अटैक हुआ। ठीक है। तैयारी तो उसी चीज की थी। अगर आपकी मतलब कि वो जो जांच कराने की तैयारी जो थी, अगर जांच होती तो जरूर कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा है, सबका ब्रेन इतना साफ सुथरा तो है नहीं, इतना सारा दिमाग में कचरा लेके बैठे हैं, कहीं ना कहीं 2-4 नसें तो ब्लॉक हो ही रखी है। अगर नहीं ब्लॉक हो रहती तो सबका कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर हो रखा होता। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। बहुत 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 आपका धन्यवाद है भाई, शुक्राना बहुत बहुत। जी। रेणु कम। भैया को बड़ी इलायची की मात्रा बता दीजिए मुझे प्लीज। दो बड़ी इलायची, 2 बड़ी इलायची की राख जब बनाते हैं तो मुश्किल से मुश्किल 3-4 चुटकी राख मिलती है, उससे ज्यादा नहीं मिलती। कितना मिला था राख दीदी? एक चम्मच मिल गया था भैया, दोनों दोनों में बड़ा बड़ा फर्क थोड़ा सा था मेरे इलायची। अच्छा। हाँ, तो नॉर्मली हाँ, नहीं, फिर आपने उसको पूरा जलाया नहीं, वो पूरी राख नहीं बना, आपने भून के पाउडर कर दिया। अगर जला के, भून के, हाँ, उसको कूट के बनाना था भैया, मैंने तो पूरा साबुत ही भुने हैं। मतलब आपने भून के बनाया इसलिए ज्यादा मिल गया। जब उसकी राख बनाओगे तो मात्र 3-4 चुटकी ही मिलेगा। ठीक है। आपको बताऊं, मैंने अपने दांत के इलाज के लिए रीठे के बीज का पाउडर बनाया था जला के। 50 बीज थे, और इतना सा आधा चम्मच, 1 चम्मच भी वो राख नहीं मिली। मैंने कहा भाई भगवान ही मालिक है, मतलब मैंने ज्यादा ज्यादा नहीं, जला। मैंने तावा में भुना था भैया, तावा में भून के बनाए थे।
हाँ, इसीलिए वो आपको ज्यादा ठहर गया। राख हर हाँ जी। राख आदमी 100 किलो के आदमी को जलाओ जाके, कितना राख मिलता है? हाँ? दाह संस्कार करके आओ, 100 किलो के आदमी को जलाओ तो कितनी राख मिलती है? बिजली वाले में डालो तो पता चल जाएगा, बाहर वाले में, लकड़ी वाले में तो पता नहीं चलेगा कितनी राख बनती है। ठीक है। एनीवे, चलिए, रेणु दीदी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम भैया जी। एक नेत्र मतलब रोग नाशक का फीडबैक है मेरे पास। मेरे साथ रीटा दीदी है मेरे ही गांव से। उनकी दादी सास है 90+। तो उनको 1 साल से वो रात को दिन में जैसे भी है तो हाथ पकड़ के ही लेके जाते थे। तो सफेद मोतिया था उनको, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था। ऑपरेशन वो ज्यादा उम्र होने के कारण करा नहीं सके कि कहीं और ज्यादा ना बैठ जाए। तो भैया 1 साल से कंटिन्यू वो दादी आंखों में नेत्र रोगनाशक डाल रही थी। तो उनको अब जो उनकी स्थिति है, 15-20 दिन पहले मेरे पास फीडबैक आया था कि वो अगर पास में कोई औरत बैठी है और उसको वो पहचान लेती है कि ये कौन है, और उसके सूट का कलर भी पहचान लेती है कि इसने इस कलर का सूट डाला हुआ है, और वो मतलब अब दीवार पकड़ के भी नहीं चलती। भैया नेत्र रोगनाशक का इतना बढ़िया हमको फीडबैक मिला है। बहुत बढ़िया दीदी, ये तो सबसे अद्भुत फीडबैक है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल तक जी भैया। करने का उनका जज्बा, उनके उसके जी भैया। उनके जो विश्वास के साथ। अब वो यही सोच के करती होंगी या आप लोग करवाते होंगे, चलो कुछ नहीं है, क्या हो गया, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, डालते तो रहो, डालते रहो, डालते रहो, कुछ तो होगा। तो नियमित। भैया दिन में 3 से 4 बार उन्होंने डाली है वो, और नियमित डाली है। और नानी दादी भी याद आती होगी तो आप लोग को डांटती भी होगी कि कैसी दवाई ला के है। जी भैया। अभी बताऊं, अभी मेरे पास आया ग्वालियर से कोई शख्स, भाई आया लड़का, और कह रहे भैया मेरे को आई ड्रॉप दे दो, नेत्रोनाशक दे दो। मैंने कहा दूंगा, एक ही शर्त में डलवाओगे यहाँ तब। कह रहे नहीं नहीं मैं डाल लूंगा। मैंने कहा 100 रुपये बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं, भाई यहीं पे डालो, उसके बाद जितना नानी दादी याद आना होगा पहले यहाँ डालो फिर दूंगा। कह रहे नहीं मैं घर पे डाल लूंगा। मैंने कहा मुझे मालूम है ना, जो जवान बच्चे लेके जाते हैं घर में नहीं डालते, माँ बाप के कहने से ले अ, जाते हैं, लेकिन घर में जाके डाल। भैया भैया मेरे पतिदेव बोलते हैं कि अगर थोड़ा सा इसका चिड़चिड़ापन थोड़ा कम हो जाए, वो डाल नहीं सकते, आंखें बंद होती है, उनको डर लगता है अंधेरे से। हाँ, कोई बात नहीं, आप उनके लिए अलग से बना दीजिएगा, या आधा शीशी इसका निकाल दीजिएगा और आधे में गुलाब जल भर दीजिएगा, मतलब उसमें ठीक है। गुलाब जल की मात्रा बढ़ा दीजिए। ठीक है भैया। और प्रियंका दीदी लगे हाथ, प्रियंका शर्मा दीदी को भी ले लेते हैं, उन्होंने भी चैट बॉक्स में मैसेज इसी का डाला है। प्रियंका शर्मा दीदी, हैंड रेस कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए प्रियंका दीदी। प्रियंका दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। वीडियो ऑन नहीं कर मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है। दीदी। माता जी भी दिन में डालती रहती है। आप आपसे मंगाई थी नेत्रोन राशक, वो डालती दिन में 3 बार। बोलती डाल लेती हूँ, कुछ कुछ नहीं भी होगा, कुछ तो होगा। तो डाल डाल के सो जाती है, सुबह दोपहर शाम। और अभी उनके आंख में फर्क हो गया है। 2 नंबर कम हुआ है। सिलाई मशीन में धागा डाल लेती है, सिलाई कर लेती है आराम से। अब बोल रही है कि दिखता है बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप जैसी बहनों का आशीर्वाद है, राजी भाई का आशीर्वाद है। ये हमारी जो घरेलू चीजें, जो घर की चीजों से कोई हर कोई मतलब ये एक ऐसी औषधि है, स्वस्थ समृद्ध परिवार के द्वारा जितनी भी औषधियां अभी परीक्षित हुई है, वो इतनी आसान है कि हर कोई इसे तैयार कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब चलते हैं रंभा कुमारी दीदी, माता जी, वंदे मातरम। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया भैया मेरी लड़की 25 साल की है। इसको पीरियड एक दिन नहीं रहता है, और पैर में swelling हो गया है, और उसके बाद जो है बाल बहुत झड़ता है, और बोलती है कि खड़ा नहीं कि खड़ा होने का मन नहीं करता है जब पीरियड आता है तो। भैया ठीक है, वजन कितना है? वजन 55 kg है। माता जी एक काम कीजिए, उस बहन को बोलिए कि रात को आधा चम्मच मेथी दाना, एक जी
गिलास पानी में डाल दें और कोशिश जी करें कि रात को गर्म पानी में डाल दें, गर्म पानी में। जी और गिलास अगर कांच का हो तो बहुत बढ़िया, आधा चम्मच मेथी दाना रात को एक गिलास गर्म पानी में कांच के गिलास में डाल के छोड़ दें, सुबह वो पानी पी लें और मेथी जी दाने को चबा के खा लें। जी नियमित रूप से इस चीज को कम से कम 2 से 3 महीने लगातार करें। आधा चम्मच मेथी दाना। जी भैया, ऐसे बोले थे कि पानी का भाप लेने के लिए हाँ, वो जो शरीर को। जो हमारे जो है लौंग और अजवाइन की भाप लेते हैं वो अलग चीज है। लेकिन अभी जो उसकी समस्याएं हैं कि आगे चल के मासिक धर्म वगैरह भी खुल के आए, सूजन ना रहे, शरीर में जान आए, ताकत आए, इसके लिए आप मेथी दाने का प्रयोग करवा दीजिए घरेलू औषधि में। जी भैया, जी जी। भैया, और वंदे किसी मातरम। माँ बहन बेटी को मासिक धर्म के दिनों में ऐसी कभी भी कोई समस्या महसूस हो रही हो तो उसी वक्त क्या किया जाए कि उसके अंदर जान में जान आ जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है अजवाइन और मेथी और गुड़, इसको उबाल के चाय की तरह सिप सिप पिला दीजिए। जी जी, डॉक्टर से भी दिखवाई है तो उसने ऐसे लिखा है, पूरा चेकअप करवाया लेकिन उसमें कुछ आया नहीं है, तो हम तो सोचे कि भैया से थोड़ा पूछ लेते हैं। बधाई हो, नहीं आया, आता तो परेशान रहते। ठीक जी है। भैया जी, ठीक है भैया, वंदे मातरम। ठीक है। रितु दीपक, रितु दीपक जी माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैंने भी भैया बड़ा एक अनुभव बताना था। आज हम वहाँ किसी की डेथ हो रही थी, वहां जा रहे थे तो एक लेडीज को बहुत ज्यादा सिर में दर्द था। जी तो मैंने उसको रबड़ वाला बंधन उपचार करवाया, अंगूठे पर रबड़ डलवा के। जी और उसको बहुत ज्यादा उल्टी भी पड़ती थी, वो जो जैसे सफर में चली जाती तो 2-3 दिन बीमार भी हो जाती। जी। तो भैया उसको पूरा आराम मिला, उसने गोली लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वो कहती थी कि गोली लेकर ही चलिया जाओगा, सिर में इतना ज्यादा दर्द। तो उसको पूरा आराम रहा भैया रबड़ से। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत जी भैया जी। धन्यवाद दीदी। आप आने के लिए। अभी मैं आखिरी में कुछ 2-4 शब्द और जरूर बताऊंगा नेत्र रोग नाशक की कहानी। ठीक है। और सूर्या माइक अनम्यूट कीजिए। ये भैया जी वंदे मातरम सभी को। मातरम। क्या जी मैं पूछ रहा था कि मेरे को ना जैसे गुद्दे के यहाँ ना बाहर की साइड में जैसे जलन होती है कभी कभी, जब लंबा टाइम बैठ जाता हूँ जैसे 2-3 घंटे, तो बाहर की साइड में थोड़ी थोड़ी जलन सी महसूस होती है। और पहले मेरा 2-3 बार 3 बार मेरा भगंदर का ऑपरेशन हो चुका है। एक बार धागे वाला भी हो गया, 2 बार वैसे सर्जिकल वाला भी हो गया, 3 बार ऑपरेशन हो चुका है मेरा। तो कभी कभी ये मुझे जलन महसूस हो जाती है गुद्दे के साइड में, बाहरी साइड में, अंदर नहीं, वैसे बाहरी साइड में हो जाती है। ठीक है। बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा क्योंकि मैं लिखने वाला। जी और अगर आपको दोबारा लिखना हो, सुनना हो, पूछना हो तो ये लाइव हो रहा है गोविंद भाई के यूट्यूब चैनल पे, वहां पे आप जाके देख लीजिएगा। होम्योपैथी की दवाएं, पियोन, जी वो आप बोलिए मत। होम्योपैथी की पियोनिया, होम्योपैथी की रेटानिया, होम्योपैथी की एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये तीनों दवा और एक सैलिसिया, चारों दवा 30 पावर की लेकर आइए और इनकी 2-2 बूंद जीभ पे सुबह और शाम 15 दिन लगातार ले लीजिए। 15 दिन के बाद आप अपनी स्थिति परिस्थिति बताइएगा कि आपको क्या स्थिति परिस्थिति रही। जी। प्रज्ञा कुमारी जी। जी हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी वंदे मातरम। जी भैया। आवाज जा रही भैया? अरे दौड़ के आ रही है भैया, गुड़गांव से दिल्ली पहुंचने में टाइम थोड़ी लगता है। अच्छा अच्छा। कुछ फीडबैक है और उसका श्रेय है आप ही का, जो मेडिसिन है ना, जी
उसमें आपका नकल करके मैंने बहुत सारी दवाइयां बनाई है। तो नेत्र रोग नाशक जो मैंने बनाया था, मैंने कानपुर भेजा था एक परिवार के लिए। तो सबको असर पड़ा, पूरे परिवार में, लेकिन सबसे अच्छा असर पड़ा एक 75 साल का बाबा था, जिसको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, और 2.5 महीना लेने के बाद में वह पेपर पढ़ने लगा। तो ये बड़ी खुशी की बात है। सबको असर तो पड़ता ही है, लेकिन वह 75 साल के बुजुर्ग को जो है पेपर पढ़ने लगा, ये बड़ी खुशी हुई थी मुझे, है ना। तो यही फीडबैक देना था। अच्छा, अभी आपने सुनपन के लिए बताए हैं, सौंठ उबाल के पीने के लिए। जी जी हाँ भैया जी। जी। और लहसुन सुबह में कच्चा भी ले सकते हैं क्या? कच्चा भी ले सकते हैं लहसुन, 2 कली अच्छा। लहसुन को कच्ची, एक एक कली की मात्रा में बढ़ाते जाएं। जिन्हें तकलीफ है और जिन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं है, वो 1-2 कली नियमित रखें। जिन्हें ज्यादा तकलीफ है, वो एक एक कली बढ़ाते जाएं, बाद में फिर एक एक कली कम करते जाएं। अभी इसी बीच में मैं, हाँ, अभी गांव में जाने पे महेंद्र चाचा जी, हेमंत भाई, संदीप भाई, धर्मेंद्र नाथ जी के सानिध्य में मेरे पिताजी का जी। वो अनुभव कि 550, 550 शुगर रहने वाला व्यक्ति 5 किलो गुड़ खाए और 3 टाइम चावल खाया तो कैसा लगेगा। उससे परे लगता है ना। अरे बाबा। ठीक है, वो कैसे खाते हैं, क्यों खाते हैं, उसके अभी बताएंगे। उन्होंने अपना बताया था अनुभव, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। आपका, आपने नेत्र रोग नाशक का अनुभव दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वस्थ समृद्ध के परिवार एक एक मिनट, एक मिनट भाई जी और लूंगा, है ना। तो मैं इसके लिए जो है होम्योपैथ की दवा कॉस्टिकम 6 और कैलेमिया लेटिफोलियम 6। जी। तो कैलेमिया लेटिफोलियम 6 नहीं मिल रहा है, इसका 30 पावर प्रयोग कर सकते हैं क्या? हाँ जी, कर सकते हैं, कर हाँ, कर सकते हैं 30 पावर। सकते हैं। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका थोड़ा मार्गदर्शन मिल गया। जी भाई जी। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से परिचित किए गए उत्पादों को बना के जन समाज तक पहुंचा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा परिवारों तक की स्वदेशी चीजें, घरेलू उत्पाद, घरेलू स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य रक्षक, रोग नाशक, कष्ट नाशक औषधियां पहुंच रही है। कल मैं एक और दवा मैं लिख दूंगा आपके थी पर, वो मैंने बनाया है, ये लीवर के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। लीवर पे चाहे सिरोसिस है, फैटी लीवर है, एसिडिटी वगैरह में तुरंत ही काम करता है। ये 5-6 चीजों का मिश्रण है, मैं आपको कल मैं शेयर करूंगा। जी जी। जी भाई जी, धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। श्रवण कुमार जी, चौपाल के श्रवण कुमार, माइक अनम्यूट कीजिए। भैया जी, पहले तो हाँ। हमें भाइयों की भरमार थी, ठीक है। उसके बाद हमें चाचा जी मिला, माता जी तो हमेशा थे ही। उसके बाद हमें श्रवण कुमार और मिल गया। गोविंद भैया, वंदे मातरम। मातरम भैया। गोविंद भैया, माता जी को आपने बताया था कि भैया मंगलवार को आपने बताया था कि कार्बोवेज 200 दीजिए। तो बुधवार को, बृहस्पतिवार को, शुक्रवार, मतलब 5 दिन उनको दिया। बीच में आप शादी वादी में चले गए तो डिस्टर्ब नहीं किया। तो 5 दिन हो गया भैया। और माता जी को दाहिने घुटने में दर्द हो रहा है, चलने पे दाहिने घुटने में दर्द है और चलने में सांस फूल रही है। देखिए, बताइए बताइए। वंदे मातरम भैया। मातरम। माता जी, आपके शब्दों में वंदे मातरम सुन के दिल खुश हो गया कि आपके बचपन के दिन याद आ गए होंगे जब स्कूल में वंदे मातरम बुलाया जाता होगा। भैया बुखार भी आ गया था इनको, बुधवार बृहस्पतिवार को हल्का हल्का बुखार आ गया। कुछ दवा नहीं देना पड़ा, मेरे ख्याल से वही कार्बोवेज दे रहे थे, ठीक भी हो गई अपने आप। बस वही चलने में सांस फूलती है और पैर में, दाहिने पैर में दर्द ऐसा होता है कि जैसे पैर एकदम भच से हो जाएगा। मतलब ये कह रही जैसे लगता है कि घुटना मुड़ जाएगा, गिर अंदर की तरफ गिर पड़ेंगे। मतलब जबकि वाकर लिए रहती है, हम साथ रहते हैं भैया, तो कहती है जैसे लगता है इतना कमजोर है कि पैर मुड़ जाएगा, दाहिना वाला।
मैं अभी इसके लिए जो दवाई है वो आपको मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं रात तक आपको 2 या 3 दवाइयों का नाम लिख के भेज दूंगा। अच्छा, व्हाट्सएप में क्या लिखेंगे भैया? बस मतलब आप, इतना मूड रहता है, डर लगा रहता है ये। अच्छा जी भैया जी, ठीक भैया जी, वंदे मातरम भैया। सुमन पाल बहन, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम सभी बहनों को। भैया जी नाशक दवाई चाहिए थी मुझे, क्योंकि माता जी को देनी है क्योंकि उनको दिक्कत समस्या ज्यादा है। कोई बात नहीं, आप मोनिका दीदी को या किसी को भी आप एड्रेस भेज दीजिएगा, मिल जाएगा। और प्रयास कीजिए, क्योंकि आप सेवा काम में हैं और उनमें, तो आप बनाने का भी प्रयास कीजिए। मुझे मालूम है कि आप अगर मन में ठान ली तो एक ही दिन में तैयार हो जाएगा। नहीं भैया जी, बनाऊंगी। मेरा प्रयास है, मैं ढूंढ रही थी वो नेत्रनाशक वो कैसे बननी है कैसे नहीं, आपकी वीडियो नहीं मिली। आज मैंने घंटों ढूंढी थी, वो मिली नहीं थी भैया जी। मैसेज डाल देती, 2 मिनट में कोई भी उठा के देता है कि कैसे बनती है। चले, मैं आपको, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं बनाने की विधि भेज दूंगा। आप इसको बनाइए तो मुझे ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है भैया जी। क्योंकि हम में से कोई भी आपके पास भेजेगा तो उसको 100 रुपए की, हद से हद 100 रुपए की आमदनी होगी। लेकिन अगर आपने खुद बनाया तो उससे कई ज्यादा खुशी होगी। ठीक है। और भैया आप, जी बनाई थी मैंने मैंने बनाई थी भैया जी। उसमें मैंने वो डाल दिया था, फिटकरी डाली थी, और उसमें गंगा जल डाला था और तिरफला डाला था। लेकिन उसमें फिटकरी पता नहीं कैसी डालनी थी, वो मैंने ऐसे ही डाल दी थी। और तो भैया जब मैंने डाली तो मेरी आंखों में जाला सा ऐसे ही रहा। मैंने अपने लिए बनाई थी शुरू में। कोई बात नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। शायद ये दिख रहा होगा, ये नेत्रोनाशक बना हुआ है। ठीक है। आप लोगों को आज एक बात, पते की बात बताता हूँ, ऐसा कोई शायद शायद ही कोई बताए। मैं आपको, पहले हमने नेत्रोनाशक भेजा था तो वो भेजा था ट्रांसपेरेंट में, मतलब खुला, साफ दिखता था। लेकिन जब भी हम नेत्रोनाशक बनाते हैं उसका कलर कभी कुछ बन जाता है। तो उसको छुपाने के लिए इस तरीके की डिब्बी में डाला, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि पहले कैसा आया था अब कैसा आया है। मतलब ये सच्चाई है, तो उस चीज से मत घबराए। और मैं तो आप लोगों को ये आप देखो, इसमें अगर मैं देखूं तो इसमें फिटकरी का बड़ा सा पत्थर रखा पड़ा है, क्योंकि अब मेरे को समय थोड़ा कम मिलता है। तो मैं जब जरूरत होती है तो उतना बना के रख देते हैं, पैक करके रख लेते हैं। फिर जब खत्म हो जाता है, अभी खत्म हो रखा था तो आज बना के रख दिया है। अब 2-3 दिन में बन जाएगा, पैक हो जाएगा। फिर जब भी, तो इस तरीके से घबराए नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमने डाला क्या। भाई कोई ऐसी चीज तो डाली नहीं। भाई लड़ाई झगड़े में जब मिर्ची का पाउडर आंखों में डाल देता है बंदा, तब तो आंखें खराब नहीं होती। हम्म। अनुभव पटेल जी, क्या हुआ? तुम्हें शेर बनो, शेर। शेर बिग्गी भी नहीं बना बेटा 2 दिन वंदे में। मातरम भैया। मातरम। बिछड़ हाँ फीवर, भैया फीवर ठीक हुआ था, वो आज बाहर जाना पड़ा तो वो फिर आ गया। मैंने कहा बिछड़ने के गम का गम वाली दवाई भेजूं क्या, इग्नेशिया? ये इग्नेशिया लो तब जाके फीवर, मलेरिया वाला फीवर चढ़ गया क्या? पता नहीं। कोई बात नहीं। रात को आप जी अभी और क्या क्या हो रहा है? शरीर में दर्द भी हो रहा है, आंखें दर्द कर रही है, आंखों नहीं में? भैया, आज आज दर्द नहीं, केवल जुकाम है। आज दर्द नहीं हो रहा है। वो फीवर ठीक हो गया था 2 बजे रात को। हमें थोड़ा एक पार्टी थी, उसमें मजबूरन जाना पड़ा क्योंकि घर की ही थी। हम्म। तो फिर वो चढ़ गया, फिर 100 पॉइंट कुछ है। कोई बात तो नहीं। भैया जी अगर जुकाम है तो नाक में सरसों का तेल डाल के और धारा जी की। जी जी, डाला है, आराम है उससे। ठीक है। भैया जी पार्टी में खाया क्या क्या था? पार्टी में जाने से दुख नहीं है हमें, खाने से दुख है। रसमलाई और वो हाँ बस यहाँ पे आई थी, पहले और भी यही थी। क्या बोलते हैं, राजभोग। बस दीदी, और कुछ नहीं खाया था। भैया जी वहां पे सब्जी रोटी नहीं थी क्या? था। आज बहुत गर्म मौसम था, हमने खाया नहीं बाहर काम के, पहले से बीमार है, पता चला और बीमार हो। अच्छा, और वो कतरा नहीं है? हद होगी भाई। अच्छा चीज खाता है।
बीमार होने का मतलब बुखार होने का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा आना, मतलब अपनी मशीन ने जो जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, जी दीदी। तो वो गर्म हो गई। जैसे मशीनें जी अपनी गाड़ी गर्म हो जाती है, वैसे गर्म हो गई। जी उसके दीदी। बाद भाई ने क्या किया, पार्टी में गए, पार्टी में जाके ठंडा दिया, भाई तू थोड़ी सी ठंडी हो। हाँ, ऐसे मुझे दुख इस बात का है कि हमारे बीच में एक दीदी है, उनके आंखों का चश्मा नहीं उतर रहा है। हाँ? सारी दुनिया का वंदे उतर मातरम जाता है। भैया। अच्छा भैया, अभी हम पार्टी में जब गए, वहां एक माता जी हमसे मिली। उनको नेत्र रोग नाशक गया हुआ था, हमको पता नहीं था। वो अचानक हमको ढूंढ के मिली। भैया हमको जो आपने दवाई भेजी थी और पाउडर भी, हाँ। तो उन्होंने बनाया होगा, तो कह रहे हमको भैया उससे लाभ लग रहा है, मोतियाबिंद हमारा ठीक हो रहा है। हमने आपको तो भेजी नहीं है, किसी के माध्यम से वो पहुंची है, भैया मंगाए थे। तब बताया फिर पूरी जानकारी। हम कहे चलो बहुत बढ़िया है, उसको सुबह दोपहर शाम डालते रहो, जब फायदा हुआ तो और अच्छा लाभ होगा। तो ऐसा अनुभव भी मिला वहां जाने से। जी दीदी, सोनिया दीदी। हाँ अब जी भैया, वंदे मातरम भैया। अभी देखो आपके सामने सिलाई मशीन में वो क्या कहते हैं, सुई में धागा डालने वाली सब बन गई है, वो भी 70-70 साल की माता जी। और आप एकदम बेइज्जती करा रही हो चौपाल की। वो मतलब भाई की इज्जत की बाट लगा दी आपने। दो नहीं बहनें भैया भैया जी, इतनी एक रेनू कंबोज बहन है और एक सोनिया दीदी, दो बहनें हैं ये। नहीं भैया, डाल तो रहे हैं अब। मतलब बताओ, एक बात बताओ भाई, नजर थोड़ी सी अब पहले चश्मे का नंबर कम हो गया है। अगर अभी तो उतारना स्टार्ट कर दिया तो फिर बद गया तो फिर क्या करेंगे आप बताओ। अभी तो लगे रहने दो थोड़े दिन और। थोड़ी सी अभी आंखों में दिक्कत हो गई थी भैया, आपसे मैंने एक दवाई पूछी थी तो आप बिजी थे। मैंने फिर दोबारा मैसेज भी ना करा। मैं चलो कोई ना, भैया का याद आओगी जब भेज देंगे। जी बताओ। रह गया था, ध्यान से तो रह गया होगा, बताइए बहन। हाँ, उस दिन मोनिका दी के घर गए हुए थे, फिर मैंने इसलिए परेशान भी नहीं किया। वो बोला था ना कि मतलब पैरों में बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा ना, तो मशीन पे बैठे बैठे। तो बे उठ कर चले नहीं जाता ना, कई बार ऐसा काम हो जाता है। कोई बात नहीं, एक काम करना, आपके पास तो इलास्टिक पड़ी होगी। रात को सोने से पहले इलास्टिक बांध लेना जांघों तक, और 5 हाँ पैरों को हिला के फिर खोल देना। ठीक है। और लेकिन भैया नेत्र रोग जो है वो तो आपने मेरे पास दोबारा भेजनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। जो अब की बार आपने भेजी थी ना, जो नेत्र रोग नासिक भेजी थी, वो तो रेणु दीदी वाली बात है। वो जो आपने अब की बार आई है ना, वो तो इतनी लगा है ना आँखा में, मिर्च से भी ज्यादा लगा है। मैंने उसमें गुलाब जल भी डाल लिया आधा, लेकिन जब भी आराम नहीं हुआ। कोई बात। तो आप दोबारा भेजनी पड़ेगी। भैया आंखों में एलर्जी हुई थी अब मेरे। अब बता जैसे ये आंधी, 2-3 बार आंधी तूफान नहीं आया बहुत ज्यादा, जी। तो उसकी वजह से ना आंखों में रेता चला गया। तो मैंने नेत्र रोग नाशक तो डाली लगातार कई दिन तक डाली, लेकिन उसमें क्या हुआ, सोजिश हो गया ना, इन्फेक्शन ज्यादा हो गया, जख्म बन गया आंख में। आराम नहीं हुआ तो मैंने दिखाया था डॉक्टर के। तो उन्होंने दवाई बस यही बताया था कि आप 2-3 दिन दवाई डालो। मैंने 2 या 3 दिन डाली थी, और वही दवाई डालने के बाद है ना, मुंह अंदर से सारा फट गया दवाई की वजह से। और ऐसा है दीदी, जब भी कभी यहाँ से ध्यान से सुनो, जब भी किसी को भी लगे कि मेरे आंखों में कुछ चला गया है, किसी भी आंधी तूफान किसी भी कारण से, तो एक चीज मत भूलिए कि कम से कम आप पैदल मतलब पीछे की ओर चलें। 100 कदम पीछे की ओर दिन में 5-6 बार चल लीजिए। बाकी दवाइयां जो भी उपचार है, कुछ नहीं है तो पानी से धो लीजिए, गुलाब जल से धो लीजिए, फिटकरी डाल के धो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पीछे जरूर चलना है, पीछे की ओर, पीछे की ओर चलना है। चाहे आपकी सारे रेत निकल गए हैं तब भी पीछे की ओर चलना है। ये एक पता नहीं मतलब एक टोटका, मतलब इसको टोटका नहीं कह सकते, ये हमारे साथ कुछ होता होगा कि जब हम, परंपरा है, ये हमारी परंपरा है भैया जी, दादी नानी से चलती आ रही है। हाँ, कि जब भी कुछ आंखों में जाए, चाहे वो निकल गया फिर भी आप पीछे चलो। उल्टे चलो, हाँ, उल्टा चलना है। उल्टा कदम। भैया जी एक बात, सोनिया दीदी ने क्या कहा इतनी देर है कि मैंने नेत्र रोग नाशक में डालती हूँ भैया जी, ये बात पहले खत्म हो गई। उसके बाद क्या कहा कि आंधी आई, आंधी के बाद रेत गिरी, रेत के बाद मैंने 4-5 दिन लगातार नेत्र रोग नाशक डाल ली। इसका मतलब क्या है भैया जी कि लगातार रोज नहीं डाल रही थी? कह तो रही हूँ अरे नहीं, कह मैंने तो ये रही बोला इसमें अंदर है, मैंने ये बोला है कि जख्म होने के बाद भाई इससे ठीक हो जाता। मैंने वो भी डाल लिए लगातार 4-5 दिन, उसके बाद डॉक्टर के पास गई मोनिका दी। ठीक है। चलिए,
अभी चलते हैं और समय का सदुपयोग। मंत्र चिकित्सा भैया, वो अच्छी मंत्र चिकित्सा भी है जो आपने सिखाई थी, उसका रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, कई का करके देख भी लिया, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। बहुत बढ़िया। क्योंकि मीटिंग ना आने का कारण ये है कि मेरे फोन में ना 8 बजे के बाद जियो में 4G नेट हो जाए तो मीटिंग कट जाए मेरी बीच बीच में, तो इस वजह से कई दिन तक लगातार मीटिंग भी नहीं ज्वाइन हो रही। तो आज 5G चल रहा है तो इसी वजह से मीटिंग ज्वाइन हो रही है। कोई कई बात। दिन से नेटवर्क में चल रही है बहुत ज्यादा दिक्कत। बहुत जल्दी स्वस्थ समृद्ध परिवार का 7G आएगा। वो और बढ़िया भैया जी। किसी को नेट की दिक्कत ही नहीं बेसिन नारी सुरक्षा में एक ये और ऐड करो, ये बात और ऐड करो। है। 7G नेट। हाँ 7। जी, ये बात ऐड करो। चलिए। सोनिया जैसी पता नहीं कितनी बहनें होंगी हाँ, जिनको ये समस्या आती होगी। गांव में आए हुए मोनिका जी और नहीं है, हमारे गांव के सारे फोन बंद हो गए। अब की बार पता है ऐसी हालत हो गई थी जैसे कि स्टार्टिंग में फोन चले थे ना, रेंज के बिना छत पर चढ़कर बातें हुए कर दी। हाँ। तो हमारे साथ तो ऐसा हुआ, अब की बार छत के ऊपर चढ़कर बातें की है हमने फोन तय। आप तो छत पे करती हो दीदी, हमारे गांव में पेड़ पे चढ़ते हैं। मतलब मेरे पिता, मैं आपको ना घर की बात बता रहा हूँ, महेंद्र चाचा जी, आप हमारे घर गए हैं ना? जी भैया। मैं आपको बताऊं, जो आप वो देख रहे हैं, जो घर का वो कुआं देख रहे थे, कुआं, तो उस हम्म। में झंडा गड़ता है, जैसे हमारे यहाँ वो नहीं, क्या बोलते हैं, हनुमान जी का वो झंडा गड़ा होता हनुमान जी का था। है, तो दवज भैया जी, दौजा कहते हैं उसको, झंडा नहीं। ध्वज। तो उसमें पिताजी ने क्या कर रखा था, भाई ने जुगाड़, कि रस्सी, एक थैला बना रखा था और रस्सी से ऊपर भेजता था, और जब वहां से घंटी की आवाज आती थी तो उसको नीचे करके सुन। मतलब कुछ दिनों तक उस गांव के ये हालात थे नेटवर्क के। मतलब आप लोग तो छत पे चढ़ते हो, मोबाइल को परमानेंट छत पे रखना पड़ता था, ताकि घंटी बजे तो पता चले कि किसका फोन आया, फिर जाके खेतों में जाके बाहर जाके फिर बात करेंगे, फिर ये तो पता चले कि फोन किसका आया। उसके लिए फोन को ही दूर रखा जाता था, ताकि बाद में जाके मिस कॉल कितने आए हैं। क्यों जी, किसकी वजह? हाँ। ये सही है। हाँ। चलिए अब हम चलते हैं, रीना दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। गोविंद भैया, मेरे पास नेत्र रोग तो नहीं, नाशक तो नहीं था, लेकिन मेरी आंखों में बहुत ज्यादा जलन, खाज और पानी भी निकल रहा था आंखों से। तो मैंने दीदी से पूछा था, वैसे लगाती थी मैं देसी घी भी गाय का, लेकिन उस दिन मैंने पूछा शायद कुछ और ही पता चल जाए कि लगाना क्या है। तो दीदी ने भी यही बोला कि देसी गाय का घी लगाओ और उससे ठीक हो जाएगा। तो भैया मैंने वो नाभि में भी लगाया और आंखों में भी लगाया और नाक में भी लगाया। तो उससे मेरी आंखें अब ठीक है, ना चिपचिप है और ना ही खारिश है आंखों में, न जलन है, ना पानी निकल रहा है आंखों से। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके अनुभव। हाँ जी। उमन बहन हनुमानगढ़। हेलो। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया, एक दीदी है उनकी ना एडी दर्द होती है, तो मैंने वो पैरों का बंधन तो बताया था, बंधन उपचार तो रबड़ बांधना। एड़ी दर्द में बाएं हाथ की बीच की उंगली के पहले पोर पे रबड़ बांधना भी पड़ता है। हैं? आप जुड़ती हो, ध्यान नहीं हाँ रखती। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप, और एक भैया, जो साइड में होते हैं ना दोनों, वो चूलिया बोलते हैं हमारे तो, आपके भाषा में पता नहीं क्या हुआ। कुल्ला कुल्ला कुल्ला। कुल्ले कुल्ले। खुला। हाँ। कुल्ले, हाँ जी, कुल्ले। हाँ, ये दर्द होते हैं दोनों। किसको दर्द होता है? दीदी, वही दीदी है जो उनके एडी दर्द होती है। ठीक है। ऐसा है, अपने रसोई घर की हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, ये चारों बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लें, और 1 चम्मच पाउडर कम से कम 1 लीटर पानी में डाल के खूब अच्छे से उबाल के वो पानी रख दें। पूरे दिन में वो पानी पी जाए, पूरे दिन में, एक बार ठीक। में नहीं पीना है, पूरे दिन में पीना है। फिर खत्म हो, ठीक। फिर एक बार बना ले, कम से कम दिन में 2 बार इसी तरीके से पूरे दिन में पानी पिला दें उनको। हल्दी, मेथी, सौंठ, हाँ जी। अजवाइन का 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल के खूब अच्छे से उबाल दे, खूब अच्छे से, इतना अच्छे से उबालें कि पौना रह जाए, और वो
उसको छान के या बिना छाने हल्का सुसुम गुनगुना ही पीना है। आप उसको रखने का तरीका ये रखें कि वो हल्का गुनगुना रहे। थर्मस में रख लें, किसी भी रूप में रख लें, लेकिन इस तरीके से बना के पिला दें। जी, धन्यवाद भैया। भैया जी, नीतू में और से वही एक दीदी लिखते हैं कि शाम होते ही चिंटों का भारत निकलता है, उसका कोई इलाज बताइए। पहले तो अभी भैया नीतू महेश्वरी दीदी के पास। एक सवाल और था भैया मेरा। हाँ जी। एक मेरे जेठानी है, तो उनकी ना एक आंख में ना मोतिया बताया है डॉक्टर ने, तो बोले भी अभी तो ऑपरेशन नहीं होगा, दवाई दी है उन्होंने। बहुत बहुत बधाइयाँ। और तो ऑपरेशन नहीं होगा तो बोल रहे थे ऑपरेशन होगा, लेकिन देखिए दीदी, जी मोतियाबिंद के लिए अगर सही तरीके से बात करें, अभी सारी बातें नेत्रोनाशक पे आ रही है। फिर चल रहा था। ये कौन? भैया जी हो रही थी, लेकिन मैं काम कर रही थी इसलिए जुड़ नहीं पाई थोड़ी सी। अभी नेत्रनाशक उन्हें डालने के लिए बोलिए, अगर नहीं तो सबसे बढ़िया स्वमूत्र। स्वमूत्र उनको बोलिए, स्वमूत्र से जी खाएं। स्वमूत्र की एक एक दो दो बूंद ड्रॉप बना के रख लें, और ड्रॉप की एक एक दो दो बूंद अपने पेशाब की डाल लें। ठीक है। अगर आपके उधर राजस्थान में देसी गाय मिलता है तो देसी गाय का मूत्र, जी उसको 8 तक कपड़े में छान लीजिए और तांबे के बर्तन में उबाल लीजिए। उबालने के बाद फिर वो ठंडा हो जाए तो फिर दोबारा छान के उसको जी आई ड्रॉप में भर के रख लीजिए। उसकी एक एक बूंद आंखों में डालिए। पवन कुमार जी, माइक अनम्यूट कीजिए। जल्दी जल्दी, आप लोगों को बहुत कुछ दिखाना है। चलो। सुनीता गौतम दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। गौतम जी। परसों मेरा सिर दुख रहा था, तो सब लोग बताए थे, दीदी भी बताई, चाचा जी भी बताए एक्यूप्रेशर करने के लिए, तो मेरे सिर में बहुत आराम है। जो सूजन जैसा लग रहा था, मैं तो सोट का काढ़ा नहीं पी, जो सूजन जैसा लग रहा है वो भी अभी हल्का है। मुझे बहुत आराम पड़ा भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है। मैं इसमें अभी कुछ आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। स्क्रीन शेयर आ गया, जूम मीटिंग। वो वाला आवाज आएगी तो चर्बीनाशक चूर्ण लिया था मैंने, ठीक है। वो भी मेरा नवंबर से छूट रहा है, दोबारा लेना ही। आवाज आ रही है? भैया जी, चर्बीनाशक चूर्ण दिया मैंने, इतनी सी आवाज आई, पहले कुछ बोले थे क्या? नहीं। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये यार 4-5 डिब्बी है वो खाई मेरी। हाँ हाँ। अब उससे मेरा 105 किलो वेट हो गया था मेरा, अब उससे मेरा 85 हो गया, 86 हो गया था। अच्छा, 5-6 महीने में? हाँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर है कि चर्बी नाशक से आपको 5-6 महीने में इतना फर्क हाँ पड़ गया। नहीं, बहुत फर्क पड़ा मेरे को तो सारे लग गए थे, कहने क्या लग गए, खाने आरती बहुत पतली होगी। अच्छा। अभी एक और था, वो कहाँ गया? चलिए। एक और था, आया था, कॉल रिकॉर्डिंग की काटा था, ये हमारे सुमित भाई थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं बनाने का। भैया जी, वर्षा चावड़ा दीदी को लेना, उनके पास भी अनुभव है, पर है गुजराती में। 1 मिनट दीदी, ले रहा हूँ।
मिली नहीं। वर्षा चावड़ा दीदी हैंड रेस कीजिए। हाँ कर दी। माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया सब बहनों को। मारा पास है ने गामड़े એને આંખું બે આંખુંના ઓપરેશન કરાવેલા હતા એટલે मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। तो मैं मायके थी तो 2-3 बड़े बड़े दवाखाने से ले गई थी। मुझे मेरे पास भैया फीडबैक ज्यादा होते हैं, पर आधा हिंदी आधा गुजराती हो जाता है ना, तो मैं दे नहीं सकती। कोई बात आज नहीं। इतने फीडबैक सुने ना, मैंने लगा कि आज तो मैं दे ही दूं भैया को। तो 2-3 बड़े बड़े दवाखाने दिखाए थे, तो डॉक्टर ने ऐसा कहा कि की होती ना आंख में, वही के तुम्हारी हिल गई से ऑपरेशन करने से, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तुम जितने साल जियोगी इतने साल तुमको ये ટીપે डाल ટીપा होता है वो डालना ही पड़ता होता है। तो પછી એ नेत्र रोग नाशक मैं दीदी पासेથી સાંભળ્યું હતું ને, તી પછી માઈકે ગઈ थी, तो माताजी ने कहा कि अब तुमको दूसरा टीपा है ना वो नहीं डालना, यही टीपा तुम्हें डालना होगा। तो मैं पहले दिन देकर आई थी, तो थोड़े दिन के बाद मैं गई तो दूसरी बाजू में एक लड़की थी ना, वो डालने जाती थी माताजी को। तो मैं दूसरी बार गई ना मायके, तो मैं पहले डालती थी तो उसकी आंख खुल ही नहीं रही थी भैया जी। वो डॉक्टर ने कहा था ना, वो तड़का धूप आती है ना वो भी सहन नहीं कर पाती थी, तो ऐसे ही खुलती थी। टीपा जितने डालते थे वो निकल ही जाता था। ये नेत्र रोग नाशक 15-20 दिन डाली ने माता जी ने, तो मैं अभी गई थी ना, तो मैंने रात को डाला तो आंख बड़ी खुल रही थी, हम टीपे रहते थे अंदर और आंख भी खुलने लगी थी। और उसको जो झाखप होती थी ना, अंधापा थोड़ा सा, वो प्योर क्लियर हो गया, वो सब दिखने लगे। अब मैंने कह दिया कि तुम अब जियोगे तो यही टीपा डालना है, डॉक्टर का नहीं डालना है। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर ने मना ही कर दिया था कि ये तुम्हारे ये अंदर की कीकी होती है ना, ऑपरेशन करते हैं मोतियाबिंद का, वो तुम्हारी हिल गई है कि इसका कोई इलाज नहीं होता, तुम जितने साल जियोगे उतने साल तुम्हें डालना ही पड़ेगा। पर हमारे नेत्र रोग नाशक डाला ना तो बहुत उसको रिजल्ट मिला 15-20 दिन में ही। अब वो ही डाल देगी। और दूसरा बड़ा फीडबैक है भैया मोनिका दीदी का। मैं जब घर पे रास्ते में जा रही थी तो मुझे एक कीटा ने डाला, यहाँ चुप गया था जेरी। तो मैं घर जा गई ना, तो मुझे आम बड़ा सा वो दर्द होने लगा, तो मैंने मिट्टी लगाई तो कुछ राहत नहीं मिला। तो थोड़ी देर हुई भैया तो मुझे आम चक्कर आने लगे और लो बीपी जैसा लगने लगा। लो बीपी कैसी हो मुझे पता नहीं था। तो दीदी को मैंने फोन किया, दीदी उनको मुझे ऐसी मेरी हालत हो गई है, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, क्या कर। तो दीदी के मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, तुम्हें ही करना होगा। तो मेरा पीरियड का टाइम था, तो दीदी ने कहा कि तुम पानी गर्म कर लो और उसमें घी और अजवाइन डालकर तुम पी लो। मेरे बनाने की भी मेरी हालत नहीं थी, मैंने गैस पे चढ़ा दिया और बाद में सो गई। बस खड़े होकर वो पानी मैंने पिया ने तो 2 घंटे हुए, हालत बहुत खराब थी मेरी, मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी और पतिदेव भी घर पे नहीं थे। तो थोड़ी देर हुई तो मैं पिया तो मुझे थोड़ी राहत हुई। तो 2-3 घंटे हुए भैया तो मेरे पूरे शरीर में रिएक्शन आ गए, बड़े बड़े वो होते हैं ना छाले, वो पूरे शरीर में निकल गए। बस बाद में पतिदेव आए ना, तो उसने कहा कि ऐसी हालत तो घर पे नहीं इलाज करना चाहिए, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हमको तुम 2-3 घंटे रुको, रात को जो अच्छा रहेगा ना तो कोई बात नहीं, सवेरे तुम कहोगे तो हम लोग चले जाएंगे। तो रिएक्शन आ गया, क्योंकि वो झेरी था ना कीटा, ती बहुत मेरी हालत खराब कर दी थी। અને वो मैंने पानी ही पिया था घी वाला और अजवाइन वाला। तो बस रात को 8 बजे ना तो मेरा शरीर पूरी तरह जो जैसा था ना वैसा ही हो गया। तब दीदी ने दिल से दुआ देने लगी कि हम वहां से जुड़ते हैं वहां जुड़ते हैं, पर तुम्हारी दिल से दुआ आती है और वो तुम आत्मविश्वास के पास हमारे साथ हो ने, वही हमको बहुत बढ़िया लगता है। तुम जहाँ होगी वो हम तुम्हारे साथ ही है। और नारी सुरक्षा में भी मैं कुछ 2 शब्द कहना चाहती थी, मैं कह नहीं सकी, मेरे गेस्ट के साथ यहाँ रिसोर्ट में मुझे आना पड़ा और यहीं भी अभी भी यहाँ पर हूँ मैं। कि नारी सुरक्षा है ना भैया, तुम जो प्रोडक्ट लाएंगे जो करेंगे ना हम तुम्हारे साथ ही है। बस इतना ही मुझे कहना था कि भैया, क्योंकि अब चीजें कोई अच्छी मिलती है कोई बुरी मिलती है, पर भैया दिल से सबकी दुआ लेते हैं, वो दुआ तो मिलनी ही चाहिए भैया और दीदी को। खूब खूब धन्यवाद भैया और दीदी का। आधा हजी थोड़े फीडबैक होते हैं मेरे पास, पर आधा हिंदी और आधा गुजराती हो जाता है भैया। जी जी
सुनने में अच्छा लगता है। गुजराती और हिंदी दोनों मिक्स करके सुनने में सबको अच्छा लगा। और दीदी आप सभी बहनों का ही, भाइयों का आशीर्वाद है, राजीव भाई की असीम कृपा है, माँ बाप के, बड़े बुजुर्गों का संस्कार का फल है कि एक अभियान लेके चला हूं कि हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाना है। तो पहले समृद्ध बनाने का जो था, हमारे पास कोई चारा नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, लेकिन जो रास्ता दिखा है, तब उस रास्ते को जामा पहनाने का काम आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से तन मन धन से लग गया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी खुली आंखों के सपने, बचपन से जो भी खुली आंखों के सपने देखे हैं वो सारे पूरे हुए हैं, तो ये भी सपना पूरा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पवन कुमार जी माइक अनम्यूट कीजिए। ఇప్పుడు మాట్లాడు హలో जी హలో గోవింద్ భయ్యా जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम गोविंद भैया प्रणाम गोविंद भैया आपका वीडियो देख के बहुत अच्छा हुआ आपसे बात करने को बहुत मन लग रहा था वर्षा वर्षा दीदी से पूछ के आपका लिंक मैं ले लिया भैया बहुत बहुत शुक्रिया भैया आप मेरा जीवन का भाग्य विधाता है भैया मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रहा हूँ भैया मैं कैंसर पेशेंट हूँ 3rd स्टेज है फरवरी में बताया डॉक्टर मेरे को तो आपका वीडियो देख के मैं मूत्रपान शिवाम्बु चिकित्सा ले रहा हूँ भैया बहुत आराम मिला भाई बहुत खुशी हुआ भैया आपसे मिलके बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया प्रणाम भैया प्रणाम वंदे मातरम, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम भैया मातरम। आपका वीडियो में एक सेकंड भैया ये आपका वीडियो में 21 दिन आगे हिंदी नहीं आता भैया मेरे को बराबर माफ कीजिए 21 दिन में रात को 2 चम्मच सौंफ और अजवाइन और 2 बादाम पानी में डाल के सुबह सूर्योदय के पहले वो पूरा चपट्टी पे घिस के उसमें थोड़ा 21 21 तुलसी पत्ते डाल के फिर ये करके फिर स्वाद टेस्ट के अनुसार क्या मिश्री डाल के वो ये करके पूरा पानी में मिक्स करके वो पियो बोल के बोले भैया जी। उससे अच्छा क्या होता भैया थोड़ा इससे सभी प्रकार के कैंसर में, जितने भी हाँ प्रकार हाँ के कैंसर हैं, उनमें ये बहुत ही अद्भुत काम करता है, कैंसर सेल्स को नष्ट करने में, शरीर को ताकत देने में। देखिए मैं आपको अच्छा अच्छा एक सिंपल सा सिद्धांत है, बहुत हाँ बढ़िया सिद्धांत है। मजबूत मजबूत इंसान को, जो पूरे शरीर, जो जिसका शरीर बहुत मजबूत होगा, बलवान होगा, तो हाँ उसके शरीर में रोग के कीड़े को लगने में भी समय लगेगा। हाँ हाँ तो हमने क्या, एक्चुअली क्या होता क्या है, हम जब किसी गंभीर रोग से ग्रसित होते हैं तो हम इस चीज हाँ का ध्यान भूल जाते हैं कि शरीर को कैसे मजबूत बनाया जाए, क्योंकि हाँ हमारा जो शरीर कमजोर हो रहा है वो तो कमजोर हाँ बीमारी के कारण हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा मजबूती करने के लिए भी देना है। आज एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्यों कई जगहों पे बहुत अच्छा काम कर जाती है, क्योंकि आपको साथ के साथ मल्टी विटामिन देती है। हाँ हाँ अच्छा 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 अब उन्हीं का लॉजिक समझिए ना, वो हमें क्या, हाँ समझ एक तरफ से हमारे लिए रोगों को काटने की दवा दे रहे हैं और साथ में मल्टी विटामिन दे देते हैं। हाँ तो मल्टी विटामिन जैसे हम या एनर्जी के इंजेक्शन दे देते हैं तो हमें लगता है डॉक्टर ने बड़ा अच्छा दवाई दे दिया, देखो जी तो जान आ गई, ताकत आ गई, लेकिन वो परमानेंट नहीं हुआ। और हाँ हमारा घरेलू खान पान से जो परमानेंट इलाज मिलता है, ट्रीटमेंट होता है, तो ये जो अजवाइन है, काली मिर्च है, हाँ बादाम है, रात को पानी में भिगो के हाँ हाँ पत्ते पे सुबह 21 तुलसी के पत्ते पीस के स्वाद के अनुसार हाँ मिश्री मिला के पानी में घोल के इसको छान हाँ के या बिना छाने पीने से 21 दिन हाँ तक अगर लगातार पिया जाए, 41 दिन तक, हाँ मतलब 21 दिन में तो सामने वाले को साफ नजर आता है कि मैं एक हाँ सही राह पे हूँ। उसको हाँ करने को लगातार 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने लगातार कर सकते हैं, लेकिन ये सारी प्रक्रिया जो है सूरज उगने हाँ से पहले होनी चाहिए। हाँ कर रहा हूँ भैया 3 बजे उठ के सारा काम कर रहा हूँ भैया जी बहुत बहुत प्रणाम भैया मेरे से बात करने को अब मेरे को कभी भी डर लगता है इसके बारे में आपके वीडियो बस देखते रहता हूँ भैया 2 घंटा 3 घंटा पूरा वीडियो देखते रहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी जी बहुत 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 अच्छा कर रहे हैं आपका स्वस्थ समृद्धि परिवार सभी बहनों को भाइयों को प्रणाम प्रणाम भैया
कोटि कोटि धन्यवाद। जी बंदे बहुत अच्छा कर रहे हैं भैया, हिंदुस्तान में आप लोग सब ऐसे ही रहना आपको सब। जी भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच भैया। वंदे मातरम। माइक अनम्यूट कीजिए, गुरदीप सिंह निखला। हाँ नमस्कार भैया। भैया जी सभी को नमस्कार। जी मैं गुजरात से बोल रही हूँ, ममता। जी। मेरे को ये पूछना था भैया जी, मेरे जो हस्बैंड है उनको क्या नाक में उनके बंद रहता था पहले, तो फिर बाद में दीदी, दीदी आपके अभी माइक को बंद किया है। आप शायद चौपाल में आज पहली बार जुड़ी होंगी, तो इसलिए आपको चौपाल की जो इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूं। चौपाल में जुड़ने के बाद अपने पति को हस्बैंड बोलने पे, पत्नी को वाइफ बोलने पे 501 रुपये का जुर्माना है, जो आपको अपने ही एक दूसरे को देना है। अगर आपने हस्बैंड बोला तो 501 रुपये पति देव को दे दीजिएगा कि आज मैं चौपाल में जुड़ी थी, वहां से मेरे से गलती से या जाने अनजाने हस्बैंड आपके लिए निकल गया, तो मुझे आपको 501 रुपये देना है। तो ये, और यहाँ पे हर कोई, हम एक दूसरे को भाई बहन, यहाँ पे सर और मैडम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, और पति पत्नी के लिए हस्बैंड और वाइफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ। गुरदीप सिंह जी, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया, हाँ जी, मेरे को पता नहीं था। कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं ही पूछ रही थी, तो उन्होंने जब चेकअप करवाया तो वो डॉक्टर ने उन्हें बोला दोबारा शुरू से बोलो ताकि पता तो चले कि आदत वही पड़ी है, फिसल गई जवान या सुधर गई। हाँ जी, मेरे जो पति देव है उनको क्या नाक, मतलब नाक उनका बंद रहता था, तो छींके भी आती थी। फिर उन्होंने जब चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आपके नाक की जो हड्डी है वो बड़ी हुई है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन तो अभी उन्होंने नहीं करवाया, अवॉइड ही कर रहे हैं, 1 साल जैसा हो गया है। तो अभी उनका नाक बंद रहता है, तो तेल डाल लेते हैं बादाम का, और कभी कभी वो नेजल ड्रॉप जो आती है वो भी डाल लेते हैं। तो अभी क्या करें भैया जी, आप बताइए थोड़ा। आ, आप एक ही बताओ, आपके आपको कभी पतिदेव से कभी ऐसा लगता है कि इनको मैं मारूं? नहीं नहीं कभी नहीं मजाक। लगता। सच बोलो, कभी ऐसा गुस्सा आता है उनपे? जी जी, नहीं नहीं कभी नहीं आता। जी जी, नहीं नहीं कभी नहीं आता, मतलब दोनों बात है। नहीं नहीं कभी नहीं आता। चलो, अगर गुस्सा आता हो तो एक हाँ बड़ा जी। अच्छा इलाज है कि उनके सारी हाथ की 10 उंगलियों में एक एक मिनट हम्म। के लिए कपड़े को जो उड़ने से बचाने के लिए जो चिमटी होती है ना, हम्म। टाइट वाली चिमटी लाना, टाइट वाली, ढीली नहीं, जो जी घर में रखे रखे हो ढीली हो गई होगी, तो टाइट हाँ वाली जी, हाँ जी। चिमटी ला के एक एक मिनट के लिए 10 उंगलियों में लगा देना। तो इससे ठीक है। इससे दोनों काम हो जाएगा। नाक की हड्डी की जो समस्या है, ये समस्या हम्म। भी दूर हो जाएगी और आपका बदला भी पूरा हो जाएगा। हाँ जी, ठीक हो जाए, पर बदला तो नहीं है कोई भी। चलिए, ठीक हो जाना चाहिए। ठीक तो, हो जाएगा, ठीक हो तो जाएगा। कितने कितने दिन तक करना है ये इलाज ऐसे? ऐसा इसमें तो ना हिंग लगे ना फिटकिरी, तो कम से कम अगर हम्म। महीना भी कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी हम्म। जैसे ही आप उनको 5-6 दिन करेंगे तो उनकी अपनी जो नाक में जो समस्याएं, जो कष्ट महसूस होता होगा, उन कष्टों हम्म। में कमी आएगी। हाँ, नींद ही नहीं आती, कई बार इतना बंद हो जाता है रात को नाक, नींद ही नहीं आती है, फिर ठीक है, खड़ा होना पड़ता है। हाँ जी। आप सबसे सरल उपचार तो पहले यही कर लीजिए। ठीक हाँ है, जी, ठीक है। कि चौपाल तो रोज ही चलती रहेगी। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी। ठीक है दीदी। ठीक है जी, नमस्कार भैया जी, सभी को नमस्कार। नमस्कार। शीला यादव। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। भैया मेरा एक बेटा है, उसका पढ़ने में ध्यान नहीं लगता, गुस्सा बहुत है उसके पास। उम्र भी बता दो। उम्र है 16 साल। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 38 साल। और आपके पतिदेव की? उनकी भी उतनी है, 40 साल की लगभग। आप दोनों को पढ़ने में मन कितना लगता था? भैया मेरा तो मन लगता था, अब पति भी पढ़े हैं। आप दोनों ने पढ़ने में मन लगा के क्या क्या तरक्की कर ली?
भैया मुझे आगे पढ़ाने वाला कोई नहीं था, हम नहीं पढ़े। तो जितना तब भी भैया बीए पढ़े हैं। कोई बात नहीं, अभी बातें, अबे ये भाई चौपाल है, ठीक है। मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हंसने हंसने, कुछ लोग हंसेंगे, कुछ लोगों का खून बढ़ेगा, उनका कोई खून पिएगा तो वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे, ठीक है। आ, जी भैया। आपको पढ़ने में मन लगता था, आपने पढ़ के कुछ उखाड़ा नहीं, ठीक है। जी भैया। और आप कह रहे हो कि आपको आगे पढ़ाने का, पढ़ाने वाले ने कोई मिले नहीं, आगे पढ़ाई का वो मिला नहीं। तो जितना पढ़े उतने में क्या किए, ये बताइए। 10वीं तो कर ही लिया होगा, 12वीं तो कर ही लिए होंगे, या 12वीं भी नहीं किए? नहीं भैया किए हैं। तो 12वीं के बाद भी गवर्नमेंट सेक्टर में कम से कम हजारों तरह की नौकरियां हैं। इसका मतलब जी पढ़ने भैया। में मन लगा के भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम आप पास नहीं कर पाई। धीरू भाई अंबानी पढ़ने में मन ही नहीं लगता था, रिलायंस के वो खड़ा कर दिया। इंदिरा गांधी 8वीं फेल, भारत के प्रधानमंत्री बन गई, उसकी बीए की डिग्री बाहर से लेके आई थी, ठीक है। अब चल जाती है तो जी हंसी मजाक वाली बात है, ठीक है। भैया जी क्या कहना चाह रहे हो? कोई बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे का पढ़ने में मन ना लगे तो उसके तरफ आप फोर्स ना करके, उसको जिस चीज में मन लगता है उस चीज का बढ़ावा दें, ताकि वो न्यूटन अभी से बन जाए, आइंस्टीन अभी से बन जाए। हम, हमारी सोच और विचार जो है आज के समय में, अगर हम अपने बच्चों को, हाँ, पूरी तरह से उनकी बुद्धि जिस तरफ जा रही है, तीव्रता, कोई बच्चा खेलने में मन लग रहा है तो उसको अगर खेल का खिलाड़ी बना देंगे तब भी उसको खिलाड़ी कोटे से भी वो अपना गुजारा कर लेगा। किसी को कुछ रिसर्च करने का मन कर रहा है तो उसके लिए पढ़ाई का खर्च खत्म करके उसके रिसर्च का सामान ला ला के दे दो। डिग्रियां छोड़ो ना, कोई बात नहीं। आज एक चीज बताओ, मैंने तो बीएमएस की डिग्री नहीं करी, लेकिन आयुर्वेद की सारी किताबें पढ़ लिया। होम्योपैथी की बीएचएमएस नहीं किया, लेकिन होम्योपैथी की किताबें पढ़ ली। लगन तो कभी भी लग सकती है, ठीक है। और दीदी, हाँ, अब आपके उपचार भी बता दो। अपने अखरोट का तेल आता है, अखरोट का तेल और जैतून का तेल, 20 जी ग्राम, भैया। 20 ml आप अखरोट का तेल लीजिए। मान के चलिए कि 2 चम्मच आपने अखरोट का तेल डाला, तो उसी चम्मच से दो 20 ml में, ध्यान से सुनिए, अगर 20 ml है तो 100 ml हमें जैतून का तेल लेना है, यानी 5 गुना ज्यादा। तो 2 चम्मच हमने अखरोट का तेल डाला तो 10 चम्मच हमें जैतून का तेल डालना है, और इनको मिला के रखिए। इसमें जावित्री आती है अपने रसोई घर की, इस जावित्री का थोड़ा सा लेके पाउडर करके डाल दें, और उसमें रुई की बत्ती भिगो के, एक बत्ती रोज दीपक जलाएं, पित्तल के दीपक में। अपने घर में किसी भी कमरे में जला लें, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छा रहेगा जहां बच्चा सोता है, बच्चा पढ़ता है, उस कमरे में आप इसका दीपक जलाएं, जी भैया। ठीक है। जी भैया। बहुत ही सरल तरीके से आप इस चीज को करें। कभी भी बच्चों के मामले में, मैं अभी भी कह रहा हूँ, बच्चों के मामले में बच्चों को जिस चीज को मना करते हैं, बच्चे फिर उस चीज को छुप छुप के करते हैं। क्योंकि मैं भी बच्चा था, मुझे मालूम है, ठीक है। बचने के जी सारे, मेरे से कोई पूछे, सारे बहाने माँ बाप से कैसे बचे जाते हैं, झूठ बोल के कैसे कैसे बहाने मारे जाते हैं, वो सारे बहाने मैंने महेंद्र चाचा जी को और इन सबको दिखाया था। कि मैं स्कूल जाता था तो कौन से पुल के नीचे सो जाता था, और जब सारे लोग उधर से स्कूल से निकल के आते थे तो मैं भी अपना स्लेट लेके निकल पड़ता था इन सबके पीछे पीछे। सुबह जाते हुए उस पुल के नीचे सो जाता था, और जब वो लोग आते थे तो मैं उधर से लेके आता था स्लेट, और जब पकड़ा जाता था तो मार पड़ती थी। अब वाले बच्चे ऐसे नहीं है भैया जी, अब वाले बच्चे मास्टर माइंड है। ऐसे रात पूरा दिन कौन गुजारे उसके पुल के नीचे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सुमन ढाका, हाँ दीदी, आप उस बच्चे को दीजिए। आप अपने घर में, हमने इसका नाम रखा है एकाग्रता वर्धक, एकाग्रता वर्धक तेल। भैया गुस्सा के लिए कुछ नहीं बताए। अरे तो गुस्सा इसी से नहीं आएगा, चिंता ना करो। अगर आपको ज्यादा करना हो तो जब भी आप अपने बच्चे को देखें, आप अपने बच्चे के ऊपर अपने मन ही मन में मोहन 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 का जाप कर लें, जी भैया। ठीक है। जी। और दक्षिण की तरफ दीदी सर करके सुलाई राजीव भाई दीक्षित जी ने बताई है। जिस बच्चे को पढ़ाना है तो जी पढ़ाई में मन ज्यादा लगता है। किस तरफ दीदी? दक्षिण। दक्षिण की तरफ सिर करके। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सब।
सभी वंदे बहन मातरम भाइयों को। दीदी। भैया जी, मैं इसी का ही एक फीडबैक देना चाहती हूँ जो अभी आपने दीपक बताया है। मेरा भतीजा बिल्कुल नहीं पढ़ता था। उसके 5वीं 6ठी क्लास में 56%, 58%, 54% ऐसे नंबर आते थे, और जबकि हमने उसको गुरुकुल में रख रखा था। केथल गुरुकुल में पढ़ाते थे हम उसको, लेकिन कोई उसमें सुधार नहीं था। वहां पे साथ में इतना तिक जीवन था, फिर भी उसमें सुधार नहीं था। इस बार मैंने बोला था उसकी मम्मी को कि आप ये वाला दीपक जलाओ, तो उन्होंने जब दीपक जलाना स्टार्ट किया तो 1 महीने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें, ना उसने किताब उठाई ना कुछ और। लेकिन एक मौसी जी करते रहे, उसकी मम्मा करते रहे, तो उसके बाद बोलते कि 1 महीने बाद ऐसे कहने लग गया था, मैं पढ़ रहा हूँ। फोन में पढ़ता था, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। उसके मुंह से पढ़ाई की बात निकलने लगी कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। और इस बार उसके 10वीं में 65% नंबर आए हैं भैया, जो कि हम सब के लिए बहुत उत्सव के समान है कि हाँ वो इतने नंबर ले आया। तो इस ये हम तो इस दीपक का ही चमत्कार मानते हैं इसको भैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ऐसे ऐसे नायाब हीरे हमारे लिए ढूंढ ढूंढ के लाते हो। कोई महेंद्र भैया, मोनिका दीदी, और तेलो वाली बुक, बहुत सारी चीजें आपने हमें दी है, और हमने आपका धन्यवाद नहीं किया भैया अच्छे से। आज हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप ऐसे ऐसे बहनों को, साजिया दीदी हैं, इतने अच्छे जो आरती दीदी है, उनसे हमने सीखा है। जो मैं मंत्र का जाप किया मैंने अपनी बुखार पे, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और महेंद्र भैया ने मेरे बेटे के ऊपर मंत्र चिकित्सा की थी, उसको 10 मिनट में आराम आ गया था भैया। और इतना बुरी तरह 3:30 से 8 बजे तक लगातार उसका सिर दर्द हो रहा था, बहुत बुरी तरह। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है। मुनीश्वर प्रसाद, मुनीश्वर प्रसाद जी माइक अनम्यूट कीजिए। इसके बाद मोनिका किरण है, और कोई हैंड रेस नहीं करेगा। भैया जी, जी, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। ऐसा है, मेरी धर्म पत्नी को खाद होता है, पूरे बदन में पीती उछल जाता है। महेंद्र भैया बताए थे काली मिर्च 8-10 और 2 चम्मच घी और मिश्री और आंवला का चूरन 1 चम्मच, इसको हम दे रहे हैं 10-12 दिन से, फर्क नहीं पड़ रहा है। पीपल के पत्तों का रस कौन पिलाएगा उसके पीछे से? अच्छा, पीपल के पत्ते का रस भी साथ में दें? मेरे हिसाब से वो भी है, इसी इसी का योग है। इसी अच्छा अच्छा, इसी का योग है। पीपल के पत्तों का रस भी पिलाना है। 7 ठीक है। पत्ता पीपल का लेना है। हेलो भैया जी, 7 पत्ता पीपल का लेना है, तो उसको हाँ चटनी की तरह पीस करके 1 कप पानी में घोल करके उसको छान देना है। छानने के बाद 7 से 8 दाना काली मिर्च, 2 चम्मच मिश्री, 2 चम्मच घी, 2 चम्मच आंवला पाउडर, इस सारा को मिला करके एक प्लेट में इसको चबा चबा करके खाना है, चाट चाट के खाना, जैसे खाना हो खा जाए। तो ऊपर से पीपल का पत्ता वाला जो जूस बना के तैयार किए हैं उसको आपको ऊपर से पीना है। इस तरह से 7 दिन मात्र करने से भयंकर से भयंकर जो पित्ती का उछलना जो होता है, बदन में दाफड़ दाफड़ जो कहते हैं बादल की तरह हो जाता है, ये पूरा का पूरा ठीक हो जाता है। ठीक है भैया जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुशील भाई कहाँ हैं? सुशील भाई हैंड रेस कीजिए। सुशील भाई माइक अनम्यूट कीजिए। जी भैया, राम राम, वंदे मातरम सभी को। नेत्र रोग नाशक की कहानी, उसकी जन्म जन्म उत्पत्ति का दिवस का वर्णन आप ही करोगे। जी भैया। जी, नेत्र रोग नाशक कौन से दिन कैसे बना, कैसे खोजा गया, उसकी जो जानकारी है वो आप ही शेयर कीजिए। जी भैया, उसकी जानकारी भैया जहाँ तक मेरे याद है, रोहट गांव में हमारा कैंप था जैन थानक में, और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम था जैनियों का, हमारे जैनियों भाइयों का। और उसमें एक दिन हमने, भैया ने, एक हमारे अंकित जी है रोहट गांव से, उन्होंने आमंत्रित किया हुआ था गोविंद भैया को, मेरे को, कि स्वस्थ समृद्ध परिवार का वहाँ पे कैंप लगाना है। तो वहाँ पे हमने भैया कैंप लगाया था।
तो उसमें एक दिन पहले ही भैया के सपनों में कह लो या मस्तिष्क में कह लो, एक चमत्कारिक नेत्र रोग नाशक बनाने की भैया ने प्रयास किया, और रात में ही भैया ने बना के और सुबह सबसे पहले रोहट गांव सोनीपत जिले में उसका परीक्षण किया, सभी की आंखों में डाला और उसके रिजल्ट लेने का अनुभव लिया। और कई छोटे छोटे बच्चे, मतलब वो 15-16 साल की बच्ची होगी, जो उन्होंने ये अनुभव किया और डालने के बाद वो किताब पढ़ना शुरू कर दिया था उनको, जैसे कि चश्मा जो उतार के जो पढ़ना प्रारंभ किया था। तो वो दिन बहुत अच्छा था भैया कि आपने जो दवाई बनाई रात को, और क्या विचार करके बनाई वो तो आप ही बता सकते हो भैया, पर आपने जैसे बताया था कि मेरे को सपने में नींद नहीं आई थी, कैंप में जैसा कैंप होता है, तो आपने भाई राजीव जी से सपने में आए कि आप ऐसे ऐसे ये दवाई बनाओ और सुबह ये डालना प्रारंभ करो। तो उसके बाद भैया मेरे हिसाब से कई साल हो गए, और जब से ये अनुभव बढ़ता ही जा रहा है, आता ही रहा है। और आज की हमारी एक चर्चा हुई थी सुमन दीदी के मीटिंग में, उसमें एक दीदी का रीना रानी नाम है उनका, उनकी दादी वो होगी 80-90 साल की, 1 साल से नेत्र रोग नाशक डाल रहे हैं। उनको बहुत ही कम दिखता ही नहीं था, और डालते डालते अब 1 साल के बाद उनको हल्का हल्का दिखने लग गया है। अब वो दीवार पे कलर ये चीज पहचानने लगी है। वो बहुत चमत्कारिक अनुभव भैया मेरे को मिला। तो वो दीदी आपको वीडियो बना के या वॉइस रिकॉर्डिंग में या लिख के आपको देगी। तो मैं तो कह रहा था कि ये जो अनुभव सुनेंगे गोविंद भैया तो आज भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी खुराक जो है ना वो अनुभव की है। तो भैया इतना ही बताना चाहूंगा जी, धन्यवाद। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे पास 21 जनवरी 2023 को जैन धर्म के 3 दिवसीय ऐसे त्रिदिवसीय करके बहुत बड़ा आयोजन था, उसमें गए थे। तो उस वक्त सुबह जाते हुए हमारे पास आंखों में डालने की कोई दवा नहीं थी, तो गंगा जल पैरों में लगा और मन आया कि चलो जी आज गंगा जल का ही करते हैं। गंगा जल लिया, उसमें फिटकिरी डाली, कपूर डाला और शहद डाली और अमृत धारा की एक दो बूंद डाल के लेके चला गया था। और उसका प्रभाव इतना बढ़िया लगा कि उसको फिर अपना जो राजीव भाई बताते हैं जिस तरीके से कि त्रिफला का, पुनर्नमा का, गिलोय का, जो भी आयुर्वेद में आंखों को लेके जो भी पढ़ा कि ये चीज डालने से ये ठीक होता है, ये चीज डालने से ऐसे आंखों में फर्क पड़ता है, उन सभी का समावेश करके फिर नेत्र रोग नाशक औषधि तैयार कर दी गई। तो नेत्र रोग नाशक की जन्मोत्पत्ति की स्थिति ये है। तो आप सभी का चौपाल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चौपाल में जुड़कर अनुभवों के संग इसकी शोभा बढ़ाने का, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। समय काफी होता जा रहा है, फोन पे फोन आ रहे हैं घर से भी, और आगे कल की शिविर की तैयारी करनी है। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं सुबह 5 बजे योगाभ्यास सूर्यकांत जी के सानिध्य में, और 4 बजे नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान, और रात्रि 8 बजे चौपाल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राजीवाद, जय नारी सुरक्षा।